So hello guys, welcome back to your own channel Stock Inside Studio. हेलो गाइस, तो आई होप कि आप लोगों ने अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करा होगा। सो गाइस, जैसा कि फ्राइडे की हमारी वीडियो थी सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल, तो हमने जो उस दिन लेवल्स दिए थे वो बिल्कुल परफेक्टली लेवल से काम किया है उन लेवल से। तो एक बार हम उनको चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों ने उसमें अच्छा ट्रेड करा है या नहीं करा। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि 79,200 और 78,900, जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में सेंसेक्स रहेगा तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। जब तक इन दोनों में से एक भी लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। तो मार्केट 9:15 पे जब ओपन होता है तो 79,200 का ब्रेकआउट मार्केट देने की कोशिश करता है और गैप अप ओपनिंग होती है। और बट उसके बाद सडन एकदम मूव आता है, उसी कैंडल पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये मार्केट का जो मूव था ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं थी, बिकॉज इसी कैंडल पे मार्केट नीचे आ जाता है इसी लेवल के। और हम कहते हैं जब तक कंफर्मेशन कैंडल, उसे बोलते हैं जब कैंडल उस लेवल के अबव क्लोज हो जाए और विदाउट टच करे भी कैंडल को, उसे हम कंफर्मेशन कैंडल मानते हैं। इसके बाद मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने 79,200 के और 78,900 के बीच में ट्रेड करना शुरू करा। देन 9:35 पे एक सडन मूव और आता है और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट फिर 79,200 को एबव ब्लो करती है। ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे ऊपर ब्रेकआउट देती है। बट उसके बाद जो सेकंड कैंडल थी उसने ब्रेकआउट भी दिया। हमने बोला है कि ब्रेकआउट उसी को बोलते हैं जो कंफर्मेशन कैंडल के लास्ट कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए उसे कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। कंफर्मेशन कैंडल भी थी ग्रीन वाली, ये ग्रीन कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल भी है। बट क्या हुआ कि मार्केट ने इस कंफर्मेशन कैंडल को फेल कर दिया और सडन इसके बाद सेकंड कैंडल नीचे फिर आती है हमारे लेवल्स के बीच में, और उसी लेवल्स के बीच में आके हमारा इस लेवल का ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट कराती है। और हम लोगों को इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट लेके जाना होता है, बिकॉज हम लोगों ने बोला है कि अगर कोई मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है किसी लेवल का तो हम लोगों को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या था? 79,200 हमारा। 79,200 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि हम इस लेवल को स्टॉप लॉस मानते हैं जो ब्रेकआउट मानते हैं। और अपर लेवल हमारे टारगेट होते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ तक ब्रेकआउट दिया? जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 79,450, इसी लेवल का हमारा टारगेट था। और शायद एक ही कैंडल ने उसी लेवल को टच कर लिया, तो इसलिए हम इसे कंफर्मेशन कैंडल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव कर लिया। और फिर सेकंड कैंडल जो बन रही है वो इस कैंडल को उसी लेवल को टच करते हुए बन रही है, इसलिए हम इसको कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लाइक जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझसे जानते हैं कि ट्रेडिंग में चार्ट कैसे देखता हूँ, मैं कैसे लेवल्स निकालता हूँ, उन लोगों को मैंने सिखा रखा है कि कंफर्मेशन कैंडल कैसे किसे बोलते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे वर्क करती है। तो दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। इसे आप कंफर्मेशन कैंडल मान भी सकते हैं बिकॉज मेरे दिए हुए लेवल्स के अकॉर्डिंग आप कंफर्मेशन कैंडल है, बट 79,450 एक्यूरेट टारगेट पे ही मार्केट ये कैंडल बना रही है। तो इस पे हम ब्रेकआउट, या हम नेक्स्ट कैंडल जो प्रीवियस कैंडल इससे बनी है उसने बिल्कुल इसी लेवल पे आके अपना टारगेट दिया है, तो इसलिए हम इस पर ट्रेड लेना भी नहीं बनता था। क्योंकि जब तक हमारे या तो अब इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल यहाँ बन जाती, तो हम इस लेवल के लिए 79,800 टारगेट के लिए एक अपर अपर साइड का टारगेट बना सकते थे, कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। बट दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन। तो अब आते हैं हम नीचे। सेकंड कैंडल पे सडन मूव एक नीचे आता है, और सडन मूव जो आता है वो उसी कैंडल पे हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 78,900, बिल्कुल एट द पिन पॉइंट। आपने ये जानने की कोशिश करी जो दिए हुए लेवल है एट द पिन पॉइंट उन्हीं लेवल से मार्केट मूव हो रहा है। एक्यूरेट मैंने जो ऊपर का लेवल दिया था 79,450, एक्यूरेट उसी लेवल से मार्केट नीचे आया। मार्केट सडन इसी लेवल से नीचे आया और कहाँ तक आया? एट द पिन पॉइंट 78,900। हमारे लेवल्स वर्क करते हैं, हम लोग के लेवल्स ऐसे लेवल्स नहीं होते हैं कि मार्केट में हमने कुछ भी उठा के बोल दिया कि नहीं यार ये लेवल है ये लेवल है। नो, हम पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। तो आई होप इन लेवल्स पर आपका अच्छे से वर्क हो। अब आप एक चीज और देखिए, मेरे बताए हुए लेवल्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मार्केट ने फिर एक कंफर्मेशन कैंडल दी। अब मैं इस चीज को बोलता हूँ कि मेरा भी टारगेट मतलब होना चाहिए था, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया, लाइक मूव यहाँ पे दिया मार्केट ने, एक सडन कैंडल बन मतलब हमारा कंफर्मेशन ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसका एक सडन मूव भी आना चाहिए था, लाइक इतने कंफर्मेशन कैंडल भी दी। कंफर्मेशन कैंडल देने के बाद भी मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया। मार्केट सडन यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल दे भी चुका है। हमारा टारगेट होना चाहिए था 78,400, ये जो हमारा टारगेट था। बट मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस माना, और स्टॉप लॉस 70,900 हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि हम जो लेवल ब्रेक डाउन देता है या जो लेवल ब्रेकआउट देता है हम उस लेवल को स्टॉप लॉस मानते हैं। तो हमने इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस मानते हुए अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करा लिया, हमारा यहाँ पे लॉस बुक हुआ। और क्योंकि मार्केट को नीचे आना था बट मार्केट सडन वापसी ऊपर चला गया, तो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया
और हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर हमारा लॉस बुक हो गया। बात रही हमारे दूसरे ट्रेड की, तो दूसरा ट्रेड जो था हमारा, वो तब बनना था जब तक हमारा कोई कंफर्मेशन ट्रेड कैंडल ना बन जाए, और कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का ट्रेड नहीं मिला। लाइक जब तक मार्केट इसी रेंज में था, हमने बोला था कि आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है, मार्केट पूरा टाइम इसी ट्रेड में था। ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं थी। कंफर्मेशन कैंडल आपको पता है, जब तक इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए बिना टच करे लेवल को, उसे हम कंफर्मेशन कैंडल नहीं मानते हैं। तो मार्केट ने फिर सडन मूव दिया, और 70,000 का हमने सडन मूव हमें ब्रेक डाउन दे दिया। और ब्रेक डाउन देने के बाद हम लोगों को ये ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन होने के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना था, और कंफर्मेशन कैंडल बनी। कंफर्मेशन कैंडल ये बनी हमारी, और उसके बाद हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हमारा 70,400 तक का टारगेट आ सकता है। मार्केट एट द पिन पॉइंट 70,400 तक आती है। ये सारा गैप जो हमारा था, एक बड़ा टारगेट हमारे पास था मार्केट में, मार्केट ने हमारा वो टारगेट अचीव करा, और एट द पिन पॉइंट 70,400 का हमारा टारगेट अचीव होता है। और एक हमें अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक करने को मिलता है। जो हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस था, जो फेक ब्रेकआउट में हमारा को स्टॉप लॉस हुआ था, वो हमारा लॉस भी कवर हो गया, और हमारे एक अच्छा मूव होने को मिला। बट हमने इसके लिए नीचे के लेवल्स डिसाइड नहीं करे थे। बट आप लोग अपनी पोजीशंस यहाँ बुक कर सकते थे, इस लेवल पर अपना टारगेट बुक कर सकते थे, और इस लेवल पर अच्छा खासा एंजॉय कर सकते थे अपने प्रॉफिट का, जो कि अच्छा खासा गैप था। उसके बाद ये सडन मूव हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा था, बट मार्केट ने इसके बाद भी एक फॉल दिया। बट इट्स ओके, कल मार्केट की गैप अप ओपनिंग होनी है, और मार्केट की गैप अप ओपनिंग में हम फिर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो अब बात करते हैं कल की स्पेशल चीज, लाइक क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है हमारी मंडे के, ट्यूसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को हमारी 25 दिसंबर की छुट्टी है मार्केट की। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम पहले बात करते हैं हम पोजिशनल ट्रेड्स की। पोजिशनल ट्रेड्स की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक मेरे पास ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन का लेवल निकल के आता है 51,400। 51,400 के जब तक 51,400 के बिलो जब तक मार्केट है, तब तक हमें कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं बनाना है। बुलिश ट्रेड मतलब सेंस पोजिशनल ट्रेड बता रहा हूँ मैं, पोजिशनल लेवल बता रहा हूँ। दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ मंडे ट्रेडिंग लेवल्स, दिस इज द पोजिशनल लेवल्स, ठीक है। पोजिशनल लाइक कि पूरे हफ्ते जब तक हमारा लेवल इसके ऊपर नहीं आ जाता, जब तक हमें मार्केट में बुलिश नहीं होना है बैंक निफ्टी में। वो अपर लेवल के टारगेट आते रहेंगे, वो बात अलग है, बट एक बुलिश ट्रेड जो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेड चलता है मार्केट में, वो 51,400 के बिलो जब तक है तब तक नहीं आने वाला, जब तक हम 51,500 400 के नीचे हैं। तो 51,400 के ऊपर ही हमारे को बुल स्ट्रेट देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा 52,000 और 53,480, ये हमारे अपर लेवल्स के टारगेट होंगे, जब तक हम 51,400 के ऊपर जब तक नहीं आ जाते, जब तक हम कोई भी बुल स्ट्रेट में एंट्री नहीं बनाएंगे एज अ पोजिशनल बेसिस, लाइक हम कैरी फॉरवर्ड पोजिशन नहीं लेके जाएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड की डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड्स के जो हमारे लेवल्स हैं, वो हमारे निकल के आते हैं 24,350 और 23,100। हमारे को जब तक 23,100 पे अगर मार्केट मिलता है, 23,100 पे अगर हमें मार्केट मिलता है, तो हमें निफ्टी में डिप पे बाय करना है मार्केट। लाइक अगर 23,100 मार्केट मिलती है निफ्टी, तो हमें बेधड़क निफ्टी में यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड बनाना ही बनाना है। या फिर निफ्टी हमें मिले 24,550 के अबव, या तो हमें डिप में बाय करना है 23,100, या फिर हमें अबव में बाय करना है 24,350। इन दोनों में से किसी एक साइड भी मार्केट मिलता है, तो हमें कॉल साइड के ट्रेड बनाने हैं। हमें यहाँ पे डिप में बाय करना है, और वहाँ पे अपर साइड में ब्रेकआउट के बाद बाय करना है। तो ये दोनों लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, जो पोजिशनल हमारा टारगेट डिसाइड करेंगे। और निफ्टी ने अगर 24,350 के बिलो अगर हमें मिलता है, तो हमारे लिए पोजिशनल ट्रेड्स ओपन हो जाएंगे, और उसमें फिर हम लोग एक बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सो बात करते हैं मंडे स्पेशल की, जो कि मंडे को थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी हमारा। सो गाइस, मंडे के लेवल्स हम डिस्कशन करते हैं। एज अ बैंक निफ्टी, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 50,759 पे, ठीक है। तो जो हमारे मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट बन के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो मैं अपनी स्क्रीन के आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपनी प्लीज स्क्रीन पे लगा लीजिएगा इन लेवल्स को। जैसे मैंने आपको सेंसेक्स के लेवल दिखाया कि एट द पिन पॉइंट सेंसेक्स ने फ्राइडे के दिन काम करा, सो सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे दिए हुए सारे लेवल्स अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने डाटा पे लगाइए, और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि मेरे लेवल्स आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उन पे पेपर वर्क ट्रेडिंग करिए या ओरिजिनल पैसा लगा के ट्रेडिंग करिए, बट एक्यूरेट आप देखिए जो भी करना है आपको। बट आप मेरे लेवल्स पे एक बार भरोसा करिए और ट्रेड करने की कोशिश करिए। सो गाइस, मंडे के लेवल्स पे हम काम करते हैं। मंडे के दिए हुए लेवल्स मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, आप प्लीज इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिएगा। सो
जो हमारा अभी रेजिस्टेंस है वो है 50,950, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 759 पे आई है। तो मंडे को 950 एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा 50,950। जब तक 50,950 के हम अबव नहीं आ जाते तब तक हमें कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाना है। कॉल साइड का ट्रेड हमें 50,950 के ऊपर मिलेगा, और हमारा जो टारगेट होगा 50,000, 51,300 हमारा टारगेट होगा। और 51,300 के अबव 51,800 हमारा टारगेट होगा। बट एक मैंने आपको बताया एक पोजिशनल ट्रेड भी है हमारा। पोजिशनल ट्रेड का टारगेट भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 51,300। तो 51,000 एक हमारा 51,300 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट हमें यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड देता है तो आप यहाँ से पुट साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, और नीचे के फिर हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं वो आपके टारगेट होंगे। लाइक 50,950, 50,750, 735, 50,455 ये हमारे टारगेट का काम करेंगे। अगर 51,300 पे एक रिवर्सल ट्रेड बनता है, तो अगर वहां पे मार्केट रिवर्सल होता है तो हमारा रेजिस्टेंस का टारगेट रहेगा नीचे का। आप उसको स्टॉप लॉस मानेंगे 51,300 को, और नीचे के अपर लेवल्स को सपोर्ट को अपना टारगेट मानेंगे। अगर यहाँ का इसका ब्रेक आउट होता है, ब्रेकआउट मतलब फ्रेंड्स की अपर लेवल की तरफ बढ़ता है मार्केट, 51,000 के अबव जाता है, तो 51,800 हमारा टारगेट होगा। ठीक है, हमने लेवल्स आपके सामने शो कर दिए, आप इनको प्लीज अपनी स्क्रीन पे लगा के एक बार वॉच करिएगा। अगर मार्केट 50,735 के नीचे आता है, जो कि मार्केट का परसों का लो था, अगर 50,735 के मार्केट नीचे सस्टेन करके मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो हमारा 50,450, 50,230 ये हमारे नीचे के सपोर्ट लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। और आपका जो 50,735 है उस टाइम वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे के लेवल्स के लिए अपना टारगेट ओपन रखना है। और हमारा एक्यूरेट अगर मार्केट में रैली आती है तो वो आ सकती है 51,300 तक, जो कि हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में अगर मूवमेंट आता है, टारगेट आता है, तो एक्यूरेट मार्केट नीचे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 तक आ सकता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारा एक पोजिशनल टारगेट भी है नीचे का। और इसलिए 50,000 तक ही मार्केट डाउन साइड आएगा, और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस कर सकता है। जैसा मैंने आपको अपना पोजिशनल ट्रेड में भी बताया था, आप स्टार्टिंग में वीडियो देखिएगा, मैंने पोजिशनल लेवल दे रखा है आपको 50,000। तो मार्केट डाउन साइड में 50,000 और अपर साइड में 51,300, ये दो लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। जिस भी साइड मूवमेंट ब्रेकआउट दे मार्केट, आप उस साइड के ट्रेड बनाइएगा और उस साइड के ट्रेड के टारगेट का मजा लीजिएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं निफ्टी की, जो कि मंडे स्पेशल है। मंडे स्पेशल में अभी मार्केट जो बंद हुआ है 23,587 पे निफ्टी क्लोजिंग हुई है। तो निफ्टी में जब तक हमारा 23,650, 23,650 जब तक अपर साइड का एक ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक हमें कॉल साइड की ट्रेड नहीं बनानी है। 23,650 के ही अब हमें निफ्टी में कॉल साइड के ट्रेड बनाने हैं। और 23,735 हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल ट्रेड में हमारा ये मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो 23,735 हमारा एक टारगेट होगा 23,650 के अबव, जब हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। और सेकंड टारगेट होगा हमारा 23,845। ये हमारे दो लेवल्स ऊपर के टारगेट होंगे। बट एक बड़ी रैली आ सकती है 23,765 के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर सीधा हमें 90-80 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। 23,845 हमारा टारगेट होगा। पर 23,735, 765 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही हमें एक मार्केट में बड़ा गैप देखने को मिल सकता है। अब हमारा मार्केट 23,550 के बिलो आता है, जो कि हमारा परसों का लो था। अगर मार्केट इसके बिलो आता है तो ही हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी में। और हमारे जो 23,500, 23,350 और 23,300, ये तीन लेवल्स हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के। मैंने आपको स्क्रीन दिखा दिया है, आप प्लीज अपने लेवल्स अपने पास वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। और प्लीज इस लेवल्स को अपना मंडे को प्लीज नोट करके इस पे काम करिएगा। थैंक यू गाइस। प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज अपना प्यार दीजिए। आप लोगों के प्यार का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।